अस्सलामु अलैकुम नादरीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 44वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले तंदुरुस्ती वाला सबक हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें ये बताया था कि इंसानी सेहत में किन चीज़ों का ज़्यादा दखल होता है, किन चीज़ों की वजह से सेहत बनती है और किन चीज़ों की वजह से सेहत बिगड़ जाती है। उनमें से एक नाम हवा का था, दूसरा पानी का और तीसरा ग़िज़ा। कि अगर ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हों, फ़ायदेमंद और नफ़ा बख्श हों तो ऐसी सूरत में इंसानी जिस्मों पर उसके असरात अच्छे होते हैं और इंसान तंदुरुस्त होता है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर नाक़िस रहे, अधूरी रहे, पानी अधूरा रहे, साफ़ सुथरा ना मिले, हवा अच्छी ना मिले, इसी तरीक़े से ग़िज़ा हमें अच्छी मैसर ना हो, तो ऐसी सूरत में इंसानी जिस्म सही तरीक़े से नशो नुमा नहीं पाता है और उसकी बढ़ोतरी सही तरीक़े से नहीं होती। अगर हो भी जाती है तो इंसानी जिस्म कमज़ोर और नातमा रहता है। तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को हम शुरू करते हैं। ग़िज़ा किस तरीक़े की होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़िज़ा, गैन के नीचे ज़ेर पढ़िएगा। ग़िज़ा, ये ज़ाल है, ज़े नहीं पढ़िएगा। ज़े को अगर मिला देते हैं तो ये सूरत ज़ाल की बन जाती है। ग़िज़ा, फ़ासिद, अफ़ज़ाइश, मग़ज़ियात, मग़ज़ियात ये ज़े है। इस्लाह, इस्लाह, फ़ासिद इसके माने आते हैं ख़राब। अफ़ज़ाइश ज़ियादती, बढ़ोतरी। मग़ज़ियात ये मग़ज़ की जमा है, मग़ज़ियात इसके माने आते हैं गूदा। इस्लाह ठीक करना, दुरुस्त करना। जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी ख़ासियतें मुख्तलिफ़ हैं। ख़ासियतें मतलब ख़ूबियाँ, मुख्तलिफ़ अलग अलग, उनकी ख़ूबियाँ अलग अलग हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं उनकी ख़ासियतें मुख्तलिफ़ हैं। बाज़ तो बदन की परवरिश करती और ताकत बढ़ाती हैं। यानी उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बदन की परवरिश करती है और ताकत भी बढ़ाती है। जैसे गेहूँ, चना, दूध। बाज़ चीज़ें सिर्फ़ गर्मी को कायम रखती हैं। बाज़ चीज़ें सिर्फ़ गर्मी को कायम रखती हैं। जैसे रोगन और शक्कर यानी चीनी। इसी तरीक़े से रोगन से भी गर्मी आती है, जैसे गोश्त का शोरबा वग़ैरह होता है, चर्बी वग़ैरह से। और इसी तरीक़े से चीनी से भी। हो सके तो हर किस्म की चीज़ें खाओ। किस्म पढ़िएगा, सीन पर जज़्म, किस्म की चीज़ें खाओ ताकि हर तरह का फ़ायदा हासिल हो। मेवे और हरी तरकारियाँ भी अक्सर खानी चाहिए। चाहिए नहीं पढ़िएगा बल्कि चाहिए, नुगुन्ना। अगर मुद्दत तक ये चीज़ें ना मिलें तो
खून फासिद हो जाता है। यानी बहुत दिनों तक अगर लोग मेवे हरी सब्ज़ी वगैरह अगर ना खाएं तो इनसे खून ख़राब हो जाता है ना खाने की वजह से। इन चीज़ों को खाते रहो ताकि खून साफ रहे। बाद चीज़ों की कसरत भी मुज़िर है। मुज़िर माने नुकसानदेह, कसरत के माने ज़्यादती, यानी बाज़ चीज़ों की ज़्यादती भी नुकसानदेह। बाद चीज़ों की कसरत भी मुज़िर है। मसलन, मसलन के माने जैसे, मसलन घी, शक्कर, चावल से बदन में चर्बी बढ़ती है। चर्बी की अफजाइश से, अफजाइश माने बढ़ोतरी, चर्बी की अफजाइश से मोटापा ज़्यादा और ताकत कम हो जाती है। जो ग़िज़ाएँ हरारत यानी गर्मी, जो ग़िज़ाएँ हरारत को बढ़ाती हैं जैसे घी, गोश्त और मग़ज़ियात, उनका भी खाना ज़्यादा सर्द मुल्क और सर्द मौसम में मुनासिब है, यानी ठीक है। जो ग़िज़ाएँ गर्मी पैदा करती है, हरारत पैदा करती हैं, तो सर्द मुल्कों में या सर्द एरिए में लोग खाते हैं तो उनसे उनकी अफजाइश ठीक रहती है और उस पर उनके असरात कम होते हैं। लेकिन जो लोग गर्म मुल्क में रहते हैं अगर वो खाएं तो उनके लिए नुकसानदेह हो जाती हैं ये चीज़ें। गर्म मुल्क और गर्म मौसम में गल्ला, दूध, तरकारी और फल ज़्यादा मुवाफ़िक़ आते हैं, यानी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और इंसानी सेहत पर उसके अच्छा असरात होते हैं। गर्म मुल्क में भी, गर्म मौसम में भी, जैसे जून वगैरह की गर्मी होती है, दूध, तरकारी और फल ज़्यादा मुनासिब होंगे। मसालहा की भरमार यानी ज़्यादती भी मैदे को बिगाड़ देती है। मसालहा लिखा है यानी वो चीज़ जो सब्ज़ी को ठीक कर दे। सालेह इसी से बना है, सालेह से मसालहा बना है जिसके माना आता है ठीक करना। मसाला को मसाला लोग बोलते हैं लेकिन असल चीज़ होती है मसालहा, ऐसे लिखा जाता है, देख लें। मसालहा की भरमार भी मैदे को बिगाड़ देती है। सिर्फ इतना चाहिए जिससे खाने के जायक़े यानी मज़े और तासीर की इस्लाह हो जाए, यानी ठीक हो जाए, इतने मसाला डालो। खाना उस वक्त खाओ जबकि पहला खाना हज़म हो चुका हो, यानी भूख लग जाए तब खाओ। रात का खाना इतनी देर करके ना खाओ कि खाते ही सो जाओ। एक बार बहुत खाने से कई बार थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। यहाँ कई बार होना चाहिए, रे होना चाहिए, गलत लिख दिया है इन्होंने। एक बार बहुत खाने से कई बार, कई बार थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर है। कम खाने से इतनी मज़रत नहीं, नुकसान नहीं पहुँचती जितनी ज़्यादा खाने से, यानी कम खाए तो इंसान उससे नुकसान नहीं होता
बहुत कम होगा भी तो बहुत कम नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कच्चा खाना, सड़ा बुसा खाना निहायत मुज़िर है, नुकसानदेह, कच्चा खाना भी और सड़ा बुसा खाना भी। जिन बर्तनों में खाना पकता है उनको खूब साफ रखना लाजिम है, उनको खूब साफ रखना लाजिम है, यानी ज़रूरी है। अगर तांबे के हों, नून को मीम की आवाज़ में बदलेंगे, अगर तांबे के हों तो उन पर कलाई होनी चाहिए। तांबे का ज़ंगार सख्त जहर है, जैसा कि पीतल वगैरह के बयान में हम लोगों ने पढ़ा था उर्दू की दूसरी में कि कितने नुकसानदेह हैं ये सारी चीज़ें। तो इन पर कलाई होनी चाहिए अगर तांबा का बर्तन है। कली कहते हैं ऊपर लिपाई दूसरे धातों से, जो कलाई करते हैं सोना से भी करते हैं, चांदी से भी करते हैं, लेकिन बर्तनों पर सोने चांदी की कलाई बहुत कम की जाती है, खुसूसन हांडियों पर। अगर तांबे के हों तो उन पर कलाई होनी चाहिए। तांबे का ज़ंगार सख्त जहर है, ज़ंगार के माने जंग, तांबे का जंग बहुत जहर है। तो नाज़रीन, ये था आज का 44वां सबक। ग़िज़ा के सिलसिले में इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं और ग़िज़ा किस तरीक़े से इंसान की होनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कम खाए ज़्यादा ना खाए, और अगर भूख लगी हो तब जाकर खाया जाए, कौन सा फल किस वक्त खाया जाए, कौन ग़िज़ा कब बेहतर होती है, इन सब चीज़ों का बयान हमने पढ़ा। तो चलिए नाज़रीन, इस सबक को यहीं पर रोकते हैं और आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। और पहुँचती है तो वाकई मुझे दिली खुशी होती है और तमन्ना होती है कि काश हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में मेरी मदद करते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और लोग हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले हो जाएंगे और फिर इस काम को हम आला पैमाने पर ले जाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ एक बात और भी मैं कहता चलूँ कि हदीस की किताबों के बारे में और उन पर जो वीडियो बनती है इंशाअल्लाह उसको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इंशाअल्लाह वो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी आएगी। दुआओं के सिलसिले में फिर उनकी तशरीहात कैसे समझना है, ताकि मकतब के बच्चों को आसानी हो सके और जो स्कूल के ऊँचे क्लास के भी बच्चे हों वो भी पढ़ सकें। तो चलिए सबक को यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।